नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी। कहा, इस देश का प्रधानमंत्री मेरे भाई को शहंशाह बुलाता है, लेकिन दरअसल असली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहंशाह है, मेरा भाई शहजादा नहीं है। बताएंगे क्यों। मुंह तोड़ जवाब दिया प्रियंका ने। आखिरकार क्यों दोस्तों। रेवन्ना कांड में नया खुलासा, किस तरीके से उसने महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती दोस्तों बाथरूम में ले जाता था। बताएंगे क्या कुछ बड़े खुलासे हुए, बीजेपी पर क्यों भड़क गए। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। कहा, देश का पहला प्रधानमंत्री देखा है जहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। और क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने बना दिया उत्तर प्रदेश में माहौल। तीसरे चरण में भी बीजेपी होने वाली है, साफ अखिलेश ने कर दिया ऐलान। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर लपेटा। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है देश का जो महिलाओं के साथ दोस्तों जिसने रेप किया एक तरीके से, वो उस तमाम मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि मैंने खुद गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस बात का पहले से पता था कि रेवन्ना ये सब कुछ कर रहा है और उसने पीड़ितों को कोई सहायता नहीं दी गई बीजेपी की तरफ से। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने अपनी ये चिट्ठी में सारी बातें लिखी हैं जो उन्होंने सिद्धरामैया सरकार को लिखी है। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल जितनी भी जो महिलाएं हैं जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, जिनको पीड़ित किया गया, उन सभी को जो है न्याय मिलना चाहिए और उनकी सुरक्षा हमारा काम है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश की जनसभा में उमड़ा दोस्तों जनसैलाब। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश की दोस्तों जिस तरीके से जनसभाएं हो रही हैं, इस बार विपक्ष के भाषणों में दम है दोस्तों और बीजेपी के भाषणों में वही पुराने राग हैं इधर उधर के। सीधी सी बात यह है, अब जनता को चूज़ करना है उसको क्या चाहिए। उसको दोस्तों एक ऐसा देश चाहिए जो सच में लोकतांत्रिक देश हो, जहाँ पर रोज़गार हो, महंगाई कम हो दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर काम हो। या फिर एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पर महंगाई लगातार बढ़ती चली जाए और दोस्तों गरीब और गरीब होता चला जाए और अडानी अंबानी की संपत्तियाँ और 10-10, 20-20 गुना बढ़ती चली जाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 चरणों में इनकी हवा टाइट हो गई है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी को उसकी हार दिखने लगी है। यही नहीं, अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चाचा शिवपाल को देखते से ही बीजेपी की हवा टाइट हो जाती है। इनको पता है कि चाचा शिवपाल के सामने आने के बाद इनके पास जवाब नहीं होते। पिछले 10 साल में उन्होंने कहा 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार और 10 साल में दिल्ली की सरकार ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा, वैसे भी डबल इंजन में से एक इंजन तो गायब ही है। पूरी जगह पर जो होर्डिंग लगे हैं दोस्तों सिर्फ नरेंद्र मोदी के, मतलब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को गायब कर दिया फोटोओं से। किसी नेता का फोटो नहीं लगाया जा रहा है, बस पूरी जगहों पर नरेंद्र मोदी का प्रचार किया जा रहा है। जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की जो ख़ास कर दोस्तों पॉपुलैरिटी थी वो अलग ही घटती चली गई। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 2024 में साफ दिखाई भी दे रहा है, जो लोग दोस्तों वोट करने निकलते थे मोदी भक्ति में, वो लोग खुद ही वोट देने नहीं जा रहा है। अब की बार नरेंद्र मोदी को दोस्तों ना वोट मिल रहे हैं, ना वो अब जो है यहाँ पर पहले जैसे पॉपुलर रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब नई गाड़ी लाते हैं तो लोगों को चढ़ाने की इच्छा रहती है, जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। आपको बताते चले दोस्तों, अफजल अंसारी ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। कहा, जो देश के लिए गरीब के लिए काम करता है उसको माफिया बता दो। तुम्हारा एक तड़ी पार को तुमने देश का गृह मंत्री बना दिया रातों रात, वो क्या है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लोग आप समझिए मुख्तार अंसारी को माफिया कह रहा है, तो फिर गृह मंत्री अमित शाह क्या है। ये सवाल मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने पूछा है। और दोस्तों आप समझिए, अफजल अंसारी की बात कड़वी ज़रूर है लेकिन ये झूठी नहीं है, क्योंकि आप समझिए गृह मंत्री अमित शाह को एक तड़ी पार बताया गया था, तड़ी पार कर दिया गया था। वो इंसान रातों रात देश का गृह मंत्री बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के दंगों के आरोपी हैं, मैं लिख के देता हूँ।
जो प्रधानमंत्री क्लीन चिट दी गई है गुजरात दंगों में, जो आज बीजेपी कर रही है विपक्ष को जेलों में डालने का काम, अगर यही कांग्रेस ने किया होता तो प्रधानमंत्री गुजरात के दंगों के आरोपी बन चुके होते और उन पर इल्ज़ाम भी लग गया होता और शायद साबित भी हो जाता अगर कांग्रेस भी जो है कोर्टों में दखल अंदाजी करती और जो है बीजेपी के ऊपर इस तरीके फैसले दिलवाती। लेकिन कांग्रेस ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया अदालतों में और ना वो कभी करेगी, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि लोकतंत्र के खिलाफ है ये। अदालतों पर, पुलिस पर, सब पर अपना कब्जा करना दोस्तों और उनके हिसाब से काम कराना। इन्होंने मुख्तार अंसारी को ये कहकर मार दिया कि बेचारा वो, आप समझिए, वो एक गैंगस्टर था, जबकि मुख्तार अंसारी ने कई लोगों की दोस्तों मदद की है। मैं नहीं जानता वो गलत थे या सही थे, लेकिन अगर दोस्तों इनको गैंगस्टर से इतनी नफरत तो फिर टेनी मिश्रा क्या है? टेनी मिश्रा एक हिस्ट्री शीटर है दोस्तों, जिसने कई उसके ऊपर मर्डर्स के आरोप हैं, चोरी चकारी, गुंडाई, तमाम चीज़ों के आरोप हैं उसके ऊपर। यही नहीं दोस्तों, राजा भैया वो भी एक इसी तरीके के, उसके ऊपर भी कई आरोप हैं। खुद योगी आदित्यनाथ के ऊपर दोस्तों आपराधिक मामले थे, जैसे ही सीएम बने उन्होंने बंद करा दिए। तो अगर दोस्तों जो अफजल अंसारी के साथ हुआ, जो मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, फिर तो इन सब के साथ भी वही होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी वो सारे आरोप है जो मुख्तार अंसारी के ऊपर लगे हुए थे। सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि खुद की सरकार थी तो मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर बताकर मार दिया। यही नहीं, अतीक अहमद और उसके परिवार को एक एक कर टपका दिया गया दोस्तों। पहले अतीक और अशरफ का इनकाउंटर हुआ, हालांकि कहा यह जाता है कि उन लड़कों ने मारा, लेकिन विपक्ष आज भी यही कहता है कि ये सब कुछ सरकार का किया धरा है, वरना दो लड़के दोस्तों इतनी कम सिक्योरिटी में घुस जाते हैं। सारा ऐसा लग रहा था एक फ़िल्म का सीन है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को मारा गया था वो किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। जानबूझकर चंद पुलिस वालों के साथ उनको भेजा जाता है, जबकि सब जानते हैं कि उनके साथ हाई सिक्योरिटी होना चाहिए थी दोस्तों, क्योंकि वो उन दोनों के ऊपर आरोप भी बहुत बड़े थे। लेकिन जानबूझकर कम सिक्योरिटी में उनको ले जाया गया और जैसे ही उन दो लड़कों को बीच में आने दिया गया रिपोर्टर बन के, और उन दोनों ने अतीक और अशरफ को गोली मार दी। तो इससे कई सवाल पैदा हुए। तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है सबको दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री को दिखा दिया आईना। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी को यह गलत फहमी है कि वो जो भी कहेगी जनता आंख मूंद कर मान लेगी, या फिर इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों सिर्फ झूठ बोलने के लिए ही पैदा हुआ है। सीधी सी बात यह है। आपको बताते चले, नरेंद्र मोदी दोस्तों बार बार अपने पूरे भाषण में एक दो बार ज़रूर जिक्र करते हैं शहजादे का। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दो शहजादे हैं, एक उत्तर प्रदेश, एक जो है दिल्ली में है और दूसरा शहजादा जो है वो बिहार में, यानी कि तेजस्वी और राहुल। यही नहीं दोस्तों, अब प्रधानमंत्री के बयान पर प्रियंका गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में मेरे भाई को बार बार शहजादा कहते हैं। मेरा भाई शहजादा नहीं है। उसने पैदल चलकर, उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की। जो लोग ये कहते थे कि राहुल गांधी महलों से बाहर नहीं निकलते, पैदल ही चलते दोस्तों, राहुल गांधी इतना चले कि शायद ही ज़िंदगी में नरेंद्र मोदी, शाह या फिर बीजेपी का कोई नेता चला होगा। राहुल गांधी ने वो बनकर बताया दोस्तों जो एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी गांधी जी पैदल चले थे और अब उनके ही उस पर चलते हुए, राजमार्ग पर चलते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल को जनता का खूब सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार मिला और उसके बाद राहुल गांधी की छवि पूरी बदल गई। जिन लोगों ने उनको पप्पू पप्पू कहते थे वो खुद ही पप्पू बन गए और वो फिर कहना भी भूल गए। अब बात यहाँ नहीं रुकती है दोस्तों। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई शहजादा है लेकिन आप तो शहंशाह हैं। मेरा भाई भले ही शहजादा ना हो लेकिन आप शहंशाह ज़रूर हैं। टीवी पर जब आते हैं तो आपके कपड़े एकदम सफ़ेद चमचम चमकते हैं, उस पर धूल धमास का एक भी निशान नहीं, आपके कपड़ों पर एक भी दाग नहीं। आप क्या समझेंगे गरीबों का दर्द? यही नहीं, प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि नरेंद्र मोदी शहंशाह बन के आते हैं, एक बाल इधर से उधर नहीं होता, टीवी पे कपड़े बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे पहन कर आते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं वो लोग खुद आज क्या कर रहा है? कांग्रेस के तमाम बैंक खातों को बंद कर रखा है। कांग्रेस दोस्तों चुनाव भले ही लड़ रही है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। उसने जगह जगह अपने होर्डिंग नहीं लगवा रखे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास इतना पैसा ही नहीं है और उनको पैसा इतना ही दिया जाता है जितने वो चुनाव लड़ पाए। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के पास अगर उसके बैंक अकाउंट होते दोस्तों तो कांग्रेस भी जगह जगह पोस्टर लगवाती, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाती, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। तमाम खातों को सीज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस देश की अदालतें भी चुप बैठी हैं इस मामले पर।
चाहते तो राहुल गांधी के खाते खुलवा सकते थे कांग्रेस के चुनाव तक, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो सरकार का साथ दिया जा रहा है। कुछ जज ऐसे हैं दोस्तों जिनके ऊपर भयंकर दबाव डाला जाता है और उनको अपने मुताबिक चलाया जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। कहा प्रधानमंत्री का मन है वो हमें कुछ भी कह सकते हैं। तेजस्वी ने कहा कि वो हमें शहंशाह शहजादे कहते हैं, लेकिन वो पीरजादे हैं। पीरजादे का मतलब ये दोस्तों, उन्होंने कहा कि वो बहुत बुजुर्ग हैं, वो हमारे बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन सीधी सी बात है, तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता ये फालतू की बातें नहीं सुनना चाहती, मुद्दों की बात करें प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं उन्होंने 10 साल में देश को कितना रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम हुई या फिर दोस्तों उल्टी 10 गुना बढ़ गई? ये जवाब भी नरेंद्र मोदी के पास ही है। प्रधानमंत्री बहानेबाजियां करते हैं दोस्तों, कभी मंगलसूत्र को बीच में ले आते हैं, कभी किसी और चीज़ को बीच में ले आते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करते। अभी पहले फेस के पहले हम देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को क्लीन करने के लिए और अपनी राजनीति अलग करने के लिए कि मैं हिंदुत्व से थोड़ा अलग हूँ ताकि मैं देश का पीएम हूँ, लोगों को लगे, तो इन्होंने एक चरण तक क्या करा, हिंदू मुसलमान नहीं करा। तो जैसे ही पहले चरण में इतने कम वोट पड़ गए कि पूछो मत, नरेंद्र मोदी की सांसें अटक गईं। नरेंद्र मोदी ने कहा भैया वो पुराना फार्मूला ही अच्छा था, अपनी उपलब्धियां गिनाने से अच्छा ये है कि हिंदू मुसलमान करो। फिर दूसरे चरण से पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया, हालांकि दूसरा चरण भी बेकार गया, उसमें भी कोई ख़ास वोटिंग नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने सारे हथकंडे अपना लिए हैं। पहले हिंदुत्व का प्रचार नहीं कर रहे थे तो इन्हें लगा हमें वोट मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों इन्होंने फिर से हिंदुत्व घुसेड़ दिया कि भाई मुझे वोट नहीं मिल पा रहा है। और मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ दोस्तों, अगर आपने सही से होमवर्क किया है, सही से कुछ भी चीज़ की है तो आप ज़रूर जाओगे, क्योंकि मुझे तो यही दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल अभी काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है। और उस समय से लेकर इस समय तक जो यहाँ पर अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अब देखेंगे दोस्तों कि आगे क्या होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से इस मामले को, इस मैटर को दोस्तों दबा दें। लेकिन ये मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे जो भी कर ले दोस्तों, देश की जनता ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सही कहा कि बिहार में दोस्तों लोग रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। आज बिहार की हालत बद से बदतर हो गई है। पिछले 10 सालों में दोस्तों बीजेपी ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है नीतीश के साथ मिलकर। और दोस्तों अगर उस वक्त कांग्रेस भी जोड़ तोड़ की राजनीति करती तो बीजेपी की सरकार बन ही नहीं पाती, कभी नहीं बन पाती। पर कांग्रेस ने यही गलती कर दी। कांग्रेस को दोस्तों दुश्मन को मौका देना ही नहीं चाहिए था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है सूपड़ा साफ। जी हाँ दोस्तों, खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 4 तारीख के दिन जब रिजल्ट आएगा तो जनता को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जनता को धोखा दिया है। तमाम दोस्तों बड़ी बड़ी बातें कर नरेंद्र मोदी जब वोट देने की बात आएगी तो जो यहाँ पर बिल्कुल अलग हो जाएंगे। मैं तो बस यही अपील करना चाहता हूँ दोस्तों कि इन मुद्दों पर बात चल रही है और ऐसे में अब सरकार की नीतियाँ दोस्तों हमें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो सच्चाई से भले ही भागे, लेकिन जनता के मन में अभी भी वही सवाल है दोस्तों, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे। आपको बताते चले दोस्तों, रेवन्ना कांड में नया खुलासा। रेवन्ना के कांड में दोस्तों हैवानियत आई सामने। बंदूक की नोक पर नहाते समय महिलाओं को ले जाता था। अब आप समझिए, ये है इस रेवन्ना की असलियत दोस्तों। हालांकि इसके साथ साथ HD रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी नप गया दोस्तों HD रेवन्ना। लेकिन आपको बताते चलें, ये जो रेवन्ना था दोस्तों, इसके ऊपर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा कोई ऐसा वैसा नहीं है। इसने जो यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें जो की हैं और ऐसे में दोस्तों अब मुश्किल बढ़ने वाली है। तो सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार के कारनामे हैं वो तो दोस्तों जनता को पता चल ही चुके हैं, लेकिन सरकार ये आगे क्या करेगी ये आप अच्छे से जानते हैं।
फिर से वही राजनीति करेगी, वही हिंदू मुसलमान होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी राजनीति से छुटकारा चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि देश में सच में रोज़गार, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी पर बात हो, तो ऐसी सरकार को हटाना सबसे पहले है। आप समझिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसे के बदले वोट दे देते हैं सिर्फ 200-300 रुपये के लालच में। लेकिन क्या आपको पता है इन 200-300 रुपये के चक्कर में आप लोगों के लाखों रुपए जाते हैं। आज जो जीएसटी वसूली जा रही है, अगर आप एक छोटा सा साबुन भी ख़रीदते हैं तो उस पर आपको दोस्तों 2 रुपये जीएसटी देना पड़ती होगी। यानी कि लाखों रुपए सरकार आपसे कमा रही है। और ऐसी सरकार को वोट देने से क्या फ़ायदा, जो दोस्तों आप समझिए देश में विकास नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, जो लोग देश को बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल वोट देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है दोस्तों आज ये वोट में धीरे धीरे जीत रहा है, अभी तो सिर्फ कमेंटबाजी कर रहा है, कल को इस देश से दोस्तों सबसे पहले मुसलमानों को निकालने की कोशिश करें, फिर ईसाइयों को, फिर सिखों को। क्योंकि बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा है कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और ये बार बार वो अपनी बातों में दोहराते भी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अफजल अंसारी। अफजल अंसारी ने दोस्तों पीएम को लपेटा। अफजल अंसारी ने कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं कि मंगलसूत्र बचा लो। पहले ख़ुद का मंगलसूत्र तो बचाया नहीं, अब हिंदू बहनों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चलें वो जो यहाँ पर अफजल अंसारी हैं दोस्तों, मुख्तार अंसारी के भाई, उन्होंने लपेट लिया नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा जो भी बीजेपी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ता है या तो उसको जेल भेज देते हैं या उसके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे चला देते हैं। दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दोस्तों झारखंड के हेमंत सोरेन का भी जिक्र किया अफजल अंसारी ने, और कहा कि फ़िलहाल बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से वो हमारे इस ख़ास करके जो लोग चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के ख़िलाफ़, उनको डराया धमकाया जा सके और चुनाव में रोका जा सके। अफजल अंसारी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद के ही मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, यानी कि दोस्तों उनकी बीवी की। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी क्या हैं। हेमा मालिनी ने दोस्तों आप समझिए धर्मेंद्र की पत्नी से उनका मंगलसूत्र छीन लिया और दूसरी शादी कर ली धर्मेंद्र से। यही नहीं, अफजल अंसारी के भाई ने, अफजल अंसारी ने यह भी कहा कि स्मृति ईरानी क्या है, उन्होंने अपने दोस्त के पति को छीन लिया। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, मंगलसूत्र वाला अगर बयान देना ही है तो स्मृति ईरानी को दो। अफजल अंसारी का कहना है हेमा मालिनी को दो, क्योंकि बीजेपी खुद ही ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने दूसरों के मंगलसूत्र सच में छीन रखे हैं दोस्तों। मैं कहता हूँ पुलवामा में जो अटैक हुआ, जो दोस्तों फौजी मारे गए, उनका मंगलसूत्र किसने छीना? नरेंद्र मोदी ने छीना। उनके पतियों को कोई सुरक्षा नहीं दी गई और वो बेचारे देश के लिए शहीद हो गए। ऐसा ही अटैक फिर हो गया पुंछ में अभी आज, और आपने देखा कि उसमें भी एक फ़ौजी की जान चली गई है, कई गंभीर रूप से घायल है। ये अटैक बहुत बड़ा बताया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों 370 हटने के बाद ये दावों की पोल भी खुल रही है। जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि आतंकवाद कम हो जाएगा, उल्टा ही हुआ। 370 हटने के बाद तो आतंकवाद इतना बढ़ गया दोस्तों कि आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहा है, आए दिन उनसे झड़पें हो रही हैं आतंकवादियों की। और ऐसे में ये मुश्किलें दोस्तों बढ़ती जानी है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी यही होगा हालात तो दोस्तों सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल अब देश की संपत्तियाँ उधर वो की जा रही हैं, लेकिन हमने साल में कई चीज़ें जो है दोस्तों वो साफ़ की हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वही सच है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह। संजय सिंह बोले सत्ता में आने के बाद परिवारवाद फैला दिया नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद का ज्ञान बांटते हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा परिवारवाद फैला रखा। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को वो बना दिया बीसीसीआई का चेयरमैन, जबकि उसको बल्ला पकड़ना भी नहीं आता। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सच्चाई से खिलाफ है। जो सच बोलता है या फिर सच के लिए लड़ता है उसको जेल भेजने में माहिर हो चुके हैं। और दोस्तों दिखाई भी दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैंगी। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि प्रधानमंत्री दोस्तों चाहे जो भी कर लें